प्रश्नावली 6 का क्वेश्चन नंबर 20 जो आपको दिया गया है वो क्या है, उसने कहा है कि त्रिभुज ABC के कर्ण। अब जाहिर सी बात है कि अगर कर्ण किसी त्रिभुज में है तो वह त्रिभुज समकोण होगा। तो आप ऐसा कह सकते हो कि समकोण त्रिभुज ABC की कर्ण AB पर एक दूसरा समकोण त्रिभुज बना है जिसका नाम है ABD, ठीक है, और उसमें BC की लंबाई 1 सेंटीमीटर, AC की लंबाई 6 सेंटीमीटर तथा AD की लंबाई जो है वह 2 सेंटीमीटर है। तो आपको क्या करना है, भुजा BD की लंबाई ज्ञात करना। तो आइए सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज ABC बना लेते हैं। ये रहा हमारे पास एक समकोण त्रिभुज, इसका मैं नाम दे देता हूं ABC, और इसमें कोण C क्या है बच्चों, जब 90 अंश का होगा तभी उसके सामने वाली भुजा कर्ण होगी। कौन, AB कर्ण है ना। अब इस त्रिभुज ABC की कर्ण भुजा AB पर एक दूसरा समकोण त्रिभुज बनता है, यानी इस कर्ण को लेकर के एक और भी त्रिभुज आप बना सकते हैं जो कि समकोण होगा। अब उसको चाहे जैसे आप मिला दीजिए, मान लिया जो हमने ऐसे खींच दिया, ऐसे मान लो, ठीक है, एक त्रिभुज बन सकता है और उसका नाम है ABD, AB, और इस बिंदु को हम नाम दे देंगे D, यानी कि ये कोण क्या है, 90 अंश। तो यहां पर दो चीजें आपको नजर आ गई, दो त्रिभुज नजर आ गया, एक ABC और दूसरा ABD, और इस वाले त्रिभुज में कोण C समकोण, इसमें कोण D 90 अंश है, ठीक है ना। दोनों का उभयनिष्ठ कर्ण होगा कौन बच्चों, AB, ठीक है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, हल करिए, और हल करने में क्या होगा, डायरेक्ट आप लगाइए पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। तो सबसे पहले इस वाले त्रिभुज में हम लगाते हैं, मैं लिखता हूं समकोण त्रिभुज ABC में कौन से प्रमेय बाबू, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है आप सबको मालूम है, 90 अंश के सामने वाली भुजा यानी कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों का योगफल। तो 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण AB है, उसका वर्ग बराबर शेष भुजा AC का वर्ग प्लस BC का वर्ग। अच्छा, ये जो भुजाओं की लंबाई दी गई उसको हम लिख सकते हैं, BC की लंबाई 1 सेंटीमीटर, अब आकृति से न लगे वो अलग बात है। AC की लंबाई 6 सेंटीमीटर, लो उल्टा सीधा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ठीक है ना, कोई बात नहीं, बस आप डेटा पे जाओ, उसकी आकृति से लंबाई का आकलन मत करो, ठीक। AD की लंबाई 2 सेंटीमीटर, तो ये है AD, इसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर। आपको निकालना क्या है, BD की लंबाई, यानी यही BD आपको निकालना है, इसको मैं कह देता हूँ x, ठीक है ना, कोई दिक्कत। चलो, तो AB का स्क्वायर बराबर AC की लंबाई आपको दिया गया है 6 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर, BC की लंबाई आपको दे दिया गया है 1 सेंटीमीटर, तो इसका स्क्वायर, ठीक है ना। AB का स्क्वायर बराबर आ जाएगा 6 का स्क्वायर 36 प्लस 1 का स्क्वायर 1, यानी कि AB का वर्ग, AB स्क्वायर बराबर 36 प्लस 1 हो जाएगा बच्चों 37, ठीक है ना। तो 37 वर्ग सेंटीमीटर AB के स्क्वायर का मान आ जाएगा। अच्छा, अब इस वाले त्रिभुज में आप ले लीजिए, तो मैं लिखता हूं अब समकोण त्रिभुज क्या, ADB में या ABD में, कुछ भी कह सकते हैं, ADB में कौन से प्रमेय से बाबू, वही लगाइए पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है ना। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, खुद जान जाइए, ठीक। 90 अंश के सामने वाली भुजा, इसमें इस वाले त्रिभुज की मैं बात कर रहा हूं, इसका तो हो गया, इस वाले समकोण त्रिभुज में बात कर रहा हूं, 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण कौन है बच्चों, AB। तो इस वाले त्रिभुज में कर्ण AB का स्क्वायर बराबर बची हुई भुजा AD का स्क्वायर प्लस DB का स्क्वायर, ठीक है ना। तो मैं लिखता हूं कर्ण AB का स्क्वायर बराबर बची हुई भुजा AD का स्क्वायर प्लस BD या DB का स्क्वायर, ठीक है ना। AB स्क्वायर का मान यहाँ समीकरण नंबर 1 अगर हम लिख दें तो AB स्क्वायर का मान कितना आया, 37। ये AB का मान नहीं है बल्कि AB स्क्वायर का मान है 37। तो जहां ये आया हुआ है AB स्क्वायर, इसकी जगह पर मैं लिख देता हूं सीधे, कितना बच्चा लोग, 37 बराबर AD की लंबाई हमको दी गई है कितना,
2 सेंटीमीटर, तो ये होगा 2 का स्क्वायर और प्लस BD का स्क्वायर। ठीक है ना, नीचे दिख रहा है। चलो तो ये हो जाएगा 37 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस BD का स्क्वायर, प्लस 4 को इस पार ले आइए तो आपको मिलेगा क्या, 37 प्लस 4 बराबर के उधर ट्रांसफर करेंगे -4 बराबर BD का। ठीक है ना, 37 माइनस 4 कितना होगा, 32, 33, तो ये हो जाएगा 33 बराबर BD का स्क्वायर। ठीक है ना, अब वर्गमूल ले लो। क्या करो, वर्गमूल लेने पर या वर्गमूल करने पर। ठीक है ना, तो इसका जो वर्ग है वर्गमूल लेने पर हट जाएगा, BD स्क्वायर का वर्ग खत्म हो जाएगा। कब, जब हम वर्गमूल लेंगे तब। तो आ जाएगा BD का मान बराबर, ये हो जाएगा 33 का वर्गमूल, करड़ी में 33 होगा। कुछ बात समझ में आया कि नहीं आया। तो इस तरह से BD का मान जिसने हमने x माना था, ठीक है, रहने दो, हटा दो, ये आ जाएगा कितना, √33 यानी करड़ी में 33। क्या ये हार्ड हो सकता है, बिल्कुल नहीं। कॉन्सेप्ट को समझो, लगाओ पाइथागोरस प्रमेय और दिल गार्डन गार्डन बोल जाएगा। नोट करो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 21 में कहा है कि 18 मीटर ऊंचा एक खंभा है, पोल। क्या है, तो ऐसा आप मान सकते हैं कि ये कोई भी नाम दे दीजिए, खंभा है, नाम दे देता हूं मैं AB। ठीक है ना, 18 मीटर ऊंचा है ये। कितना है बच्चों, 18 मीटर ऊंचाई का एक खंभा है। तो 18 मीटर ऊंचा एक खंभा है। ठीक, एक तार है, खंभे के ऊपरी सिरे से यहाँ जमीन पर कोई एक खूंटा है। खूंटा जानते हैं, हाँ, मान लिया जाए बिंदु C पर खूंटा है एक, और उस खूंटे से बंधा हुआ है। ठीक है, इस पोल के यानी खंभे के आधार और खूंटे के बीच की जो दूरी है ना, ये हम सभी को ज्ञात करना है। जबकि ये जो तार बंधा हुआ है इसकी लंबाई कितना है बच्चों, 24 मीटर है। ठीक है, तो क्वेश्चन का सारांश क्या है वो आप लोग को समझ में आ गया होगा। आपको CA की लंबाई फाइनली ज्ञात करना है। मान लिया जाए इसको हम कह देते हैं x मीटर, तो आपको सीधे क्या करना है बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय लगा देना है। अब इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता। अगर वर्ग और वर्गमूल पाइथागोरस प्रमेय लगाने आता है तो आप इस सवाल को बहुत अच्छे से चुटकियों में सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है ना, तो मैं लिख देता हूं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, क्या ये समकोण त्रिभुज होगा CAB में या ABC में। ठीक है ना, ABC में कौन से प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होगा बच्चों, 90 अंश के सामने वाली जो भुजा है उसको क्या कहेंगे, कर्ण। और इसमें कर्ण कौन है, BC, यानी कर्ण BC का स्क्वायर बराबर बची हुई भुजा CA का स्क्वायर प्लस AB या BA का स्क्वायर। ठीक है ना, CB यानी तार की लंबाई है जो कि दिया गया है 24 मीटर का स्क्वायर बराबर CA जो कि हम लोगों ने x मान लिया, इसका स्क्वायर, AB जो कि 18 है, ये हमको निकालना है, सॉरी 18 दिया है, इसका स्क्वायर। 24 का स्क्वायर 576 होता है बराबर x स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर 324। इसको इस पार ले आएंगे तो 576 प्लस 324 बराबर के इस पार लाएंगे बच्चों, -324 बराबर x का स्क्वायर। ठीक है ना, तो यह आ जाएगा 576 माइनस 324 कितना आ गया, 252 बराबर x स्क्वायर। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर x क्यों मान लिए, नहीं मानते तो भी कोई बात नहीं, लो जी इसको AC कह लो या CA कह लो, या मान दिया तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना, फिर चलने दो, क्या दिक्कत है। चलिए अब यहाँ से वर्ग खत्म करना है तो वर्गमूल ले लो। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर या वर्गमूल करने पर, वर्गमूल लेने पर। अब कोई भी पूर्ण संख्या नहीं है जिसका वर्ग 252 होता है, तो 252 का वर्गमूल एक पूर्ण संख्या तो नहीं मिलेगी।
लेकिन रूट वाला कोई न कोई संख्या मिल सकती है, ठीक है ना। तो x बराबर वर्गमूल लेंगे तो x का वर्ग खत्म हो जाएगा, x बराबर रूट के अंदर 252 का वर्गमूल निकाल लेना। निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे, बोलो। अरे नहीं आता तो बचपन में जैसे निकालते थे कक्षा 6, 7, 8 में वर्ग तथा वर्गमूल। 2 से काटो, 2 एक कम कट गया, 2 दूना 2 छके, फिर 2 से और 2 छके 12, 2 तिया 6, अब 3 दूना 3 एक का, ठीक है ना, 3 साते 7 एक कम, ये देखो ये जोड़ा बन गया 2 का 3 का, तो एक जोड़ा बन गया 2 गुणे 3, 2 तिया 6, अरे लिख लो यार, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7 होगा कि नहीं होगा। जिसका जोड़ा बन गया उसको बाहर निकालो, जिसका जोड़ा बन गया उसको बाहर निकालो, जिसका जोड़ा नहीं बना वो अंदर पड़ा रहे। 2 तिया 6, 6 करड़ी में 7 मीटर, यानी कि खूंटे का खंबे के आधार से जो दूरी होगी वो कितनी, 6√7 मीटर, ठीक है ना बच्चों। यही अपना क्या होगा आंसर। चलिए नोट करो। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया गया है कि एक हवाई अड्डा है। हवाई अड्डा समझते हैं, चलो मान लेते हैं ये हवाई अड्डा है, ठीक है ना। अब यहाँ इस हवाई अड्डे से 2 हवाई जहाज हैं जो उड़ेंगी, ठीक है ना, उधर और एक इधर, ठीक। ये दिशाएं आप देख लो, ये ईस्ट, छिच्छी इतना गंदा लिखता हूं मैं, ये ईस्ट यानी कि पूरब, ये वेस्ट यानी कि पश्चिम, ये नॉर्थ यानी कि उत्तर, और ये साउथ यानी कि, और ये है मूल बिंदु कह सकते हैं, ठीक है ना। तो हवाई अड्डा जो है इसको हम समझेंगे कि मूल बिंदु पे है। यहां से 2 एरोप्लेन यानी 2 हवाई जहाज हैं। एक हवाई जहाज उत्तर की दिशा में 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। तो उत्तर वही है ऊपर की ओर, मूल बिंदु से ऊपर, ये पश्चिम, ये दक्षिण और ये पूरब। तो यहां हवाई अड्डे से एक हवाई जहाज उत्तर की ओर मान लिया बिंदु ए से बी पर पहुंचता है, कितनी चाल से बच्चों, बोलो, 1000 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी इस वाले हवाई जहाज की चाल 1000 किलोमीटर प्रति, मतलब कि 1 घंटे में 1000 किलोमीटर यह दूरी तय करता है। और दूसरा वाला हवाई जहाज जो है ना उसकी चाल है 1800 किलोमीटर प्रति घंटा। देख लो यही है 1200 है, चलो 1200 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि 1 घंटे में यह 1200 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। उसके बाद फिर कहा जा रहा है कि 1.5 घंटे, मतलब समय क्या दिया है, 1 सही 1/2, 1 सही 1/2 को हम कह सकते हैं 3/2, 2 एक कम 2 और प्लस 1 यानी कि 3/2, 3/2 का मतलब 3 का आधा जो कि होता है 1.5 घंटे में यह दोनों हवाई जहाज, एक उधर उड़ रहा है और दूसरा पश्चिम, एक उत्तर गया है और दूसरा, मैं अपने तरफ से नहीं लिख रहा हूं, जो प्रश्न में आप लोग के दिया गया वो मैं बात कर रहा हूं। तो हवाई अड्डे से एक हवाई जहाज उत्तर की ओर गया और दूसरा हवाई जहाज पश्चिम की ओर गया, मान लिए इसको बिंदु सी कहते हैं। 1.5 घंटे में इनके द्वारा चली गई जो दूरी है वो आपको पता करना है, ठीक है, और उनके स्थानों के बीच की दूरी, यानी 1.5 घंटे में ये यहां मान लिया हमने कि बी पर पहुंच गया और ये मान लिया सी पर पहुंच गया। तो इन बिंदुओं बी और सी के बीच की जो दूरी है वही आपको बताना है। 1 घंटे में 1000, तो आधे घंटे में उसका भी आधा हो जाएगा, आधे घंटे में 500 ही होगा। 1.5 घंटे में 1500, 2 घंटे में 2000, 3 घंटे में 3000, 4 घंटे में, ये तब की बात है जब उसकी चाल समान होगी, ठीक है ना। तो अगर 1 घंटे में 1000 है तो 1.5 घंटे में कितनी दूरी चलेगा, 1500 किलोमीटर, यानी कि बिंदु ए से
जो जहाज उत्तर की ओर जा रहा है वह 1.5 घंटे में 1500 किलोमीटर की दूरी तय करके बिंदु बी पर पहुंचेगा। समझ में आ गया। और इसी तरह से इसमें देखो, जो पश्चिम की ओर जा रही जहाज है 1 घंटे में 1200, तो आधे घंटे में 1200 के आधा यानी 600 किलोमीटर चलेगा। ठीक है ना। 2 घंटे में 12 दूना 24, 1.5 घंटे में 12 और 6 कितना, यानी 1.5 घंटे की बात जब की गई है तो जो पश्चिम की ओर जा रही हवाई जहाज है 1.5 घंटे में उसके द्वारा चली गई दूरी 1800 किलोमीटर। और ऐसे आप निकालोगे तो भी आएगा। ठीक है ना। इस फालतू की बातों को मैं मिटा देता हूं। मिटा दूं क्या? अब आपको क्या करना बच्चों, यही निकालना। ये 90 डिग्री हो जाएगा, सामने वाली भुजा कर्ण है और पाइथागोरस प्रमेय लगा के आप निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं। चलो इसको मैं मिटा देता हूं। तो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट कुछ समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, समझ में आ गया। तो अब लगा दीजिए सीधे पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है ना। तमाम लोग देखेंगे, कहेंगे क्या बात है, इतना लंबा खींचने की क्या जरूरत। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण BC का वर्ग 90 अंश के ठीक सामने वाले भुजा कर्ण BC का वर्ग बराबर शेष दोनों भुजाओं के वर्गों का, तो बची हुई भुजा AC यानी CA का वर्ग प्लस BC या CB का वर्ग, सॉरी BA का वर्ग या कह सकते हैं AB का वर्ग। ठीक है ना। तो यह आ जाएगा BC का वर्ग बराबर AC की लंबाई है कितना बच्चों 1800, इसका वर्ग, AB की लंबाई है 1500, इसका वर्ग। ठीक है ना। 18 का वर्ग 324 और डबल जीरो का वर्ग 4 जीरो हो जाएगा, डबल जीरो नहीं। ठीक है ना। प्लस 15 का वर्ग 225, डबल जीरो का वर्ग डबल जीरो 4 जीरो। ठीक। अब इनको क्या करो बच्चों, जोड़ लो। ठीक है। ये 4 जीरो 4 जीरो जुड़ेंगे ही, 5 और 4 9, 2 2 4। ठीक है ना। 2 3 5। ठीक है ना। तो BC का वर्ग आ गया है बच्चों 549, 4 टाइम 0। ठीक है। अब इसका वर्गमूल ले लेना है। क्या करना है आपको, वर्गमूल लेने पर अब आपको इसका वर्गमूल निकाल लेना। ठीक है ना। तो देखो ये यहां से मैं लिख देता हूं, BC स्क्वायर का वर्गमूल होगा BC बराबर रूट के अंदर कितना 549, 4 टाइम 0। ये जो 4 टाइम 0 है ना, इसको आप ऐसे लिख लो 10,000 गुणे 10,000 लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो। अरे 549 गुणे 10,000। ठीक है ना। अब 549 का आप क्या करो बच्चों, वर्गमूल निकालो। ठीक है ना। इसका तो वर्गमूल निकल जाएगा। ये 100 का वर्ग है 10,000, तो 10,000 का वर्गमूल हो जाएगा 100 तो बाहर आ जाएगा। लेकिन इसके बारे में 549, आइए देख लेते हैं 549 के बारे में क्या ख्याल है। अंतिम में इकाई का अंक 9 है। कितना है, इकाई का अंक 9 है, तो 3 से कट सकता है। चलिए देख लेते हैं। 3 एकम 3, 2 बचा, 3 आठे 24 और 3 तिरैया 9। ठीक है ना। फिर 3 से काट दीजिए, 3 छके 18, 3 एकम 3। अब 61 तो नहीं कटेगा बाबू। तो ये आ गया है हमारे पास 3 गुणे 61। काट दो एक बार, 61 आ जाएगा। यानी 549 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 61, और गुणे ये जो 10,000 है इसको लिख सकते हैं 100 गुणे 100। ठीक है ना। तो जिसका जोड़ा बनेगा वो बाहर, 3 का जोड़ा बन गया 3 बाहर, 100 का जोड़ा बन गया 100 बाहर, करड़ी के अंदर फंस गया बेचारा 61। तो आ गया कितना 300 रूट 61, क्या ये होगा आपका किलोमीटर। ठीक है ना। नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। चलो तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, जो कि दिया गया है आपके क्वेश्चन में कि एक समकोण त्रिभुज है जिसका नाम है ABC। समकोण त्रिभुज ABC में कोण सी समकोण यानी कि 90 अंश है, और इस त्रिभुज की भुजाएं CA और CB पर क्रमशः बिंदु D और E स्थित हैं। तो जिस तरह से मैंने आकृति भी बना लिया है, D और E स्थित हैं। आपको प्रूव करना है कि AE का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर बराबर है AB का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर। ठीक है ना।
तो ये देखो बच्चों, हमने एक त्रिभुज ABC का निर्माण कर लिया है, ABC, जिसमें कोण C क्या है, 90 अंश है, और CA तथा CB पर दो बिंदुएं हैं D और E। ऐसा नहीं है बच्चों कि D और E BC और AD के मध्य बिंदु नहीं है, बस उन भुजाओं पर स्थित है ये दोनों बिंदुएं, ठीक है ना। तो आपको सिद्ध करना है AE का स्क्वायर। अब AE का स्क्वायर मतलब A से E को मिलाना पड़ेगा, बोलो। तो ये लो, हमने A से E को क्या किया, मिला दिया, ठीक है ना, AE हो गया। और प्लस BD का स्क्वायर यानी B से D को भी मिलाना पड़ेगा, ये लो BD को भी मिला दिया, ठीक है, बराबर AB का स्क्वायर मिला हुआ है प्लस DE का स्क्वायर, लो D और E को भी मिलाना पड़ेगा। कुछ बात समझ में आया? तो AE चाहिए था इसलिए A से E को मिला दिया, BD चाहिए था इसलिए B से D को मिला दिया, AB चाहिए था वो मिला हुआ था, DE चाहिए जिससे D और E को मिला दिया। कुछ बात समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पर बहुत से बन गए हैं, क्या बहुत से नहीं, कुछ अन्य समकोण त्रिभुज भी बने हुए हैं। जैसे छोटे से शुरुआत करो, ये देखो CED भी समकोण त्रिभुज है, और CBD भी समकोण त्रिभुज है, और CEA भी समकोण त्रिभुज है, CBA भी समकोण त्रिभुज है। समझ में आ रहा है कि नहीं? और इन सभी त्रिभुजों का उभयनिष्ठ कोण है कौन? C है। तो C के सामने वाले DE भी कर्ण होगा, BD भी कर्ण होगा, AE भी कर्ण होगा, AB भी कर्ण होगा, ठीक है ना। चलो, सब में लगाना क्या है आपको? पाइथागोरस प्रमेय। ठीक, तो मैं लिखता हूं उपपत्ति, देखो मगर ध्यान से। यहां AE और BD यानी ऐसे दो त्रिभुज पहले आप ले लीजिए जिनके कर्ण AE और BD हो। तो कौन सा त्रिभुज है जिसका कर्ण AE है? AE दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये देखो AEC दिख रहा है ना। तो मैं लिखूंगा समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज AEC में कौन से प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय जब हम सभी लगाएंगे तो ये जो लिया है हमने, इसको मैं अलग लिख लूँ क्या? ये लो बना लेते हैं, ये है AEC, ये 90 अंश। पाइथागोरस प्रमेय लगाओ, कर्ण AE का स्क्वायर बराबर बची हुई भुजा कौन है? CE का स्क्वायर और प्लस AC का स्क्वायर, ठीक है ना। ये हम कह देते हैं समीकरण नंबर 1। चलो मिटाएं, रहने देते हैं। अब अगला वाला त्रिभुज लीजिए जिसका कर्ण BD हो, BD ये दिख रहा ना। तो BDC या BDC या DCB या BCD, बात वही है। अब क्या करेंगे, लिखता हूं मैं समकोण त्रिभुज क्या? BCD या DCB, कोई भी ले लो, DCB में वही पाइथागोरस प्रमेय। इस BDC में, इसको भी मैं बना लेता हूं यहां पर, ये रहा, क्या बन गया देखो, जो भी बन गया DC और ये B, इसमें ये 90 डिग्री है तो पाइथागोरस प्रमेय इस पर भी लागू हो जाएगा। और पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो कर्ण कौन होगा बच्चों? BD, कर्ण BD है, उसका स्क्वायर बराबर शेष बची हुई भुजाएं BC उसका वर्ग और प्लस DC उसका वर्ग। ये हो गया हमारे पास समीकरण संख्या 2। अब जैसा कि यहाँ AE का स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर लगाना है, तो AE का स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर तभी आएगा जब हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे। तो इसलिए मैं लिखता हूं समीकरण 1 प्लस 2 से, समीकरण 1 प्लस 2 से, यानी समीकरण 1 से 1 और 2 को जोड़ने पर। जोड़िए, क्या मिलेगा देखो, बाएं पक्ष में AE का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, तो ये हो गया AE का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर बराबर, इधर आ जाते हैं, ये है बच्चों CE का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर और प्लस इधर BC का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर, ठीक है ना। अब थोड़ा सा इनको एडजस्ट करिए। कैसे एडजस्ट करते हैं देखो,
ए बी का स्क्वायर, यानी ए बी जिस त्रिभुज का कर्ण है उसके बारे में, ए बी सी में ये देखो ए सी और बी सी, ए बी का वर्ग आएगा जब कब होगा, बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। तो इसमें अगर बी सी और ए सी दिख रहे हैं तो उनको सेटिंग बना लो भाई, ये बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, इन दोनों को एक साथ सेट कर लो, ये हो गया ए सी का स्क्वायर और प्लस बी सी का स्क्वायर, इन दोनों को एक साथ सेटिंग बना दीजिए, और प्लस बची हुई भुजा सी ई का स्क्वायर और डी सी का स्क्वायर, इन दोनों का एक साथ सेटिंग बना दीजिए। और समझो, देखो ए बी सी में उसका भी एफ बी डी देख लीजिए, ये ए बी सी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अब इसमें पाइथागोरस प्रमेय अगर लगाएं तो बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर बराबर कर्ण ए बी का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा बच्चों, बोलो। और इसी प्रकार से अगर हम इस छोटे वाले त्रिभुज में आपसे कहें, छोटा वाला जो त्रिभुज है इधर, छोटा वाला त्रिभुज डी ई सी, ये डी ई सी दिख रहा है सबको, ये 90 डिग्री है। यहां भी पाइथागोरस प्रमेय सी ई का स्क्वायर और प्लस डी सी का स्क्वायर बराबर क्या होगा, कर्ण डी ई का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। तो अब देखो यहां पर ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, ए बी का स्क्वायर, ठीक है ना। और दूसरे वाले त्रिभुज में सी ई का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर, सी ई का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर बराबर क्या होगा, डी ई का स्क्वायर, ठीक है ना। ये किसके बराबर आ चुका है, ए ई का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। देखो जी, यही तो आपको क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है ना। एक पक्ष को लाएंगे, दूसरे में थोड़ा प्रेजेंट ऑफ माइंड लगाएंगे और खुद ब खुद रिजल्ट के पास पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। समझ में आ गया कि नहीं आया, चलो ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 24 जो हमको दिया गया है, हमारे पास एक त्रिभुज है ए बी सी। इस त्रिभुज ए बी सी में शीर्ष ए से बी सी भुजा पर डाला गया जो लंब है वह बी सी को, यानी बिंदु ए से बी सी भुजा पर डाला गया जो लंब ए डी है वह बी सी को इस प्रकार से प्रतिच्छेद करता है कि जो बी डी की लंबाई है, बी डी यानी यहाँ की ये लंबाई, बी डी की लंबाई जो है वो सी डी की लंबाई का 3 गुना। आकृति देखने से नहीं लग रहा है, थोड़ा सा और इसको हम बना देते हैं कुछ ऐसा, ठीक है ना। ये बिंदु डी है और यहाँ बी डी की जो लंबाई है बाबू, यह सी डी का कितना गुना है, बोलो, सी डी का 3 गुना, यानी 3 गुणे सी डी है, ठीक है ना। अच्छा, एक बात और आप लोग याद रखिएगा, वो क्या है, पूरी लंबाई बी सी को, पूरी लंबाई बी सी को हम क्या लिख सकते हैं, सी डी और प्लस डी बी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, बोलो। अरे यार, लगता है तुम लोग ध्यान नहीं दे रहे हो, क्या कर रहे हो जी। मैं कह रहा हूं पूरी लंबाई जो BC है, टोटल लंबाई BC को मैं लिख सकता हूं C से D तक और प्लस D से B तक, यानी कि BD, ठीक है ना। या हम लोग लिख सकते हैं BC बराबर CD प्लस जो BD है, जो BD है उस BD के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, जहां BD है वहां लिख सकते हैं 3 CD, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं BC बराबर 1 CD प्लस 3 CD, 4 CD हो गया, ठीक है ना। इतनी बात याद रखेंगे और भी हम काम करेंगे। चलिए, उपपत्ति हम लेते हैं बच्चों। उपपत्ति में देखिए, ये समकोण त्रिभुज है। क्यों समकोण है भाई, क्योंकि बिंदु ए से सामने वाली BC भुजा पर ये लंब डाले गए हैं, अर्थात ये 90 डिग्री के हैं। क्लियर। तो यहाँ ये भी समकोण त्रिभुज होगा, ये भी समकोण त्रिभुज होगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। चलिए, तो हम लगाते हैं समकोण त्रिभुज, क्या ये ADC में, समकोण त्रिभुज ADC में
पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। देखो लगभग हर एक प्रश्नों में पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल हो रहा है, तो आप समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है। प्रूफ भी किया था हम लोगों ने। और यहाँ पर अगर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये 90 अंश का कोण है, उसके ठीक सामने वाली भुजा कर्ण होगी जो कि सबसे बड़ी है। तो सबसे बड़ी भुजा यानी कि कर्ण, अर्थात 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण AC का वर्ग बराबर शेष भजी हुई भुजाएं CD का वर्ग और प्लस AD का वर्ग। ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। चलो, तो ये हो गया हमारे पास समीकरण नंबर 1। और इसी तरह से दूसरे वाले त्रिभुज में भी आप ले लीजिए, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या ADB में, ADB में वही पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो इसमें 90 अंश के ठीक सामने वाली भुजा ये कर्ण होगी और इसमें कौन था, ये कर्ण था। तो 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण AB का स्क्वायर, क्या बच्चों, AB का स्क्वायर बराबर क्या, बची हुई भुजा BD का स्क्वायर और प्लस AD का स्क्वायर। ठीक है ना, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। समझ में आया कि नहीं आया। अब ये हमको मिल गया है समीकरण नंबर 1 और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब जैसा कि आपको प्रूव करना है AB का स्क्वायर बराबर 2AB का स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है ना, तो एक AB को इधर होना पड़ेगा, वो AC को दूसरी तरफ जाना पड़ेगा। तो या तो समीकरण 1 में से 2 को घटा दीजिए या फिर 2 में से 1 को घटा दीजिए, कोई भी काम करेंगे होगा वही। ठीक है ना, तो मैं लिखता हूं AB को बाएं पक्ष में रोकने के लिए समीकरण 2 में से, ध्यान देना, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करेंगे बाबू, घटाने पर। ठीक है ना, तो समीकरण 2 में से 1 को घटा रहे हैं, घटाएंगे तो क्या मिलेगा, देखो बाएं पक्ष में से बायां पक्ष घटेगा, यानी AB स्क्वायर में से घट जाएगा कौन, AC का स्क्वायर बराबर इसमें से घटेगा ये, तो पहले इसको लिख लीजिए BD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर, घटाएंगे इन दोनों को यानी समीकरण 1 के दाहिने पक्ष को, तो ये घटेगा CD का स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर। बोलो ठीक है ना, बोलो। अब क्या होगा बाबू, देखो प्लस AD स्क्वायर और ये माइनस AD स्क्वायर खत्म हो गया। आगे AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर बराबर आपको मिलेगा BD का स्क्वायर माइनस CD का स्क्वायर। ठीक है ना, BD का स्क्वायर माइनस CD का स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें चीजों को ढूंढ करके आप लोग को रखना पड़ेगा। चलो एक बार और इसको भी हम पक्षांतर कर देते हैं। हमें AB स्क्वायर बराबर चाहिए, AC स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो प्लस AC स्क्वायर उधर पहले से है प्लस BD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। ठीक है ना, आइए अब थोड़ा सा और रिलेशन ढूंढते हैं। ये यहां से चलने दो, अभी और भी चलने दो। AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BD की वैल्यू हमको पता है, BD बराबर 3CD, BD या DB की वैल्यू 3CD, तो जहां BD है ना वहां लिख देता हूं मैं 3CD। क्या लिख देंगे हम, 3CD का स्क्वायर और माइनस CD का स्क्वायर। समझ में आया, तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर, बहुत लंबा हो जा रहा है, AC स्क्वायर प्लस ये 3 का स्क्वायर 9 CD स्क्वायर माइनस ये 1 बार CD स्क्वायर। एक लाइन और यहीं एडजस्ट कर देते हैं, दिख रहा है कि कट गया, कट गया। चलो हटा देते हैं, तो फिर यहाँ पर लिख देते हैं। चलिए यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं, ये देखो AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस ये देखिए 9 CD स्क्वायर में से 1 बार CD स्क्वायर घटा देंगे तो 8 आ जाएगा CD स्क्वायर। ठीक है ना बच्चों, अब क्या करेंगे, यहां से जो CD का मान है ना, जैसा कि हमको प्रूव करना है BC के रूप में, तो CD को BC के रूप में प्रतिस्थापित करेंगे। यहां पर BC बराबर 4 CD आया हुआ है, 4 को पक्षांतर कर देंगे तो BC बटा 4 हो जाएगा बराबर CD, यानी CD की वैल्यू हो सकती है BC बटा 4। तो जहां पर एक लाइन और देखिए, AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस 8,
जहां CD है बाबू, CD की जगह BC बटा 4, तो ये हो जाएगा BC बटा 4 का स्क्वायर। ठीक है ना, बोलो AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस 8 गुणे ये हो जाएगा BC स्क्वायर बटे 4 का स्क्वायर 16। समझ में आया? 8 एकम 8, 8 दूना 16। समझ में आया? चलिए अब ये आ जाएगा AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बटे में कितना 2। अब ये बटे में 2 जो खत्म करना है हम लोग को, बटे में 2 को खत्म करने के लिए दोनों पक्षों में 2 से गुणा कर दीजिए, तो 2AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर, 2 से 2 कट जाएगा 6। हाँ 2 से गुणा करेंगे तो 2AB स्क्वायर, इसमें गुणा होगा 2AC स्क्वायर और इसमें गुणा होगा तो 2 से 2 कट जाएगा, सिर्फ मिलेगा BC का स्क्वायर। लो जी मुबारक हो, यही हम लोग को क्या करना था बच्चा लोग, प्रूव करना था। क्या करना था? सिद्ध करना था, जिस तरह से हो चुका है। ठीक है ना, तो इतनी बात थोड़ा सा प्रतिस्थापन करने वाला CD को BC के पदों में रखने की जो बात है उसको आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। ठीक है ना, चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रश्नावली का अगला और आखिरी क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। तो ये क्वेश्चन नंबर 25 अर्थात लास्ट, इस प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 25 अर्थात लास्ट क्वेश्चन है। ये लास्ट क्वेश्चन को हमने लिख लिया है। कहा है किसी समबाहु त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि उसकी एक भुजा का वर्ग, एक भुजा के वर्ग का 3 गुना उसके एक शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। ठीक है ना, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट यही है। डायरेक्ट हम देखते हैं कैसे इसको हम हल करते हैं, या लिख लेते हैं भाई। ये दिया गया है, ठीक है ना, ये दिया है जो कि हमने लिख लिया, और सिद्ध क्या करना है उसको मैं थोड़ा सा भुजाओं के संबंध में बता करके लिख देता हूं। सिद्ध करना है, पहले हम आकृति देखेंगे। देखिए हम एक समबाहु त्रिभुज ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज मतलब एक ऐसा त्रिभुज जिसके प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर। तो हम ले लेते हैं, हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज ABC है। अब समबाहु त्रिभुज है बच्चों, तो इसकी भुजा AB, BC और CA तीनों आपस में बराबर होंगी कि नहीं होंगी? होंगी ना। और प्रत्येक कोण कितने होंगे? 60 अंश के होंगे, ये भी अच्छे से मालूम है आपको। अब इसका एक शीर्ष लंब ले लीजिए, चाहे A से BC पर शीर्ष लंब, चाहे B से CA पर शीर्ष लंब, या C से AB पर शीर्ष लंब ले लीजिए। तो जो सीधा पड़ेगा उसको हम ले लेते हैं कि बिंदु A से BC पर एक शीर्ष लंब, जिसका नाम कुछ भी दे दीजिए, सपोज हमने दे दिया बिंदु D। और ये बाबू क्या है? शीर्ष लंब है, मतलब ये भी 90 अंश का कोण है, ये भी 90 अंश का कोण है। ठीक है ना, बोलो। AD जो है वो क्या है? लंब है किस पर? BC पर। तो हमको सिद्ध क्या करना है कि इस समबाहु त्रिभुज में किसी भी एक भुजा का वर्ग, कोई भी, मान लिया जाए AB, किसी भी एक भुजा के वर्ग का कै गुना? 3 गुना। ये हो गया। इस समबाहु त्रिभुज ABC के एक भुजा AB के वर्ग का कै गुना? 3 गुना जो है इसके शीर्षलंब AD, शीर्षलंब AD के वर्ग के कै गुना? 4 गुने के क्या है? बराबर है। यानी कि अगर इस क्वेश्चन को इस आकृति से रिलेट करके हम लिखें तो हमको ये प्रूव करना है कि 3AB स्क्वायर बराबर 4AD स्क्वायर। ठीक है ना, चलिए उपपत्ति लेते हैं और हल करते हैं। ठीक है ना, प्रूफ करते हैं। देखिए कैसे, समझो। यहां पर 2 समकोण त्रिभुज दिख रहे हैं आपको, बोलो। और एक बात और जो मैंने आप लोग को नहीं बताया, या बताया था लेकिन आप लोग भूल गए होंगे, और वो क्या है बच्चों? देखिए किसी भी त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, किसी भी समबाहु त्रिभुज में अगर हम एक शीर्ष लंब खींचें, समझना ये सिर्फ और सिर्फ समबाहु त्रिभुजों के लिए लागू होगा। किसी भी समबाहु त्रिभुज में अगर हम एक शीर्ष लंब खींचते हैं तो वो सामने वाली भुजा को समद्विभाजित करता है। एक आया था क्वेश्चन, इसकी भुजा की लंबाई 2a है, इसके भुजा की लंबाई 2a है, तो इसकी लंबाई क्या होगी, ऐसा कुछ पूछा था। ठीक है ना, तो अगर इसकी भुजा की लंबाई 2a है, ये 2a है, तो ये a होगा, ये भी 1a होगा। मतलब सिर्फ और सिर्फ समबाहु त्रिभुजों में शीर्ष लंब जब हम खींचते हैं तो सामने वाली भुजा भी समद्विभाजित हो जाती है।
क्या हो जाती है, समद्विभाजित हो जाती है। और इसको प्रूव भी किया जा सकता है, क्योंकि यह जो दोनों त्रिभुज बनेंगे ना बाबू, ये समरूप त्रिभुज होंगे। क्या होंगे, और समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। उस कॉन्सेप्ट को लेकर प्रूव किया जा सकता है, ठीक है ना। और समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के कॉन्सेप्ट को लेकर के भी सिद्ध किया जा सकता है। कुछ बात समझ में आ रहा है? तो इसको आप क्या कर सकते हैं, प्रूव भी कर सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज में जब हम शीर्षलंब खींचते हैं तो सामने वाली भुजा दो भागों में बढ़ जाती है। और अगर आप लोग को कंफ्यूजन करिएगा, नहीं आए तो उसको आप पूछ लीजिएगा, हम उसको बता देंगे, ठीक है ना। चलो, तो इतनी बातों पर विश्वास करो मेरे कि शीर्षलंब मैंने AD BC पर खींचा है तो BC दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा, यानी कि BD की लंबाई DC के क्या होगा बच्चों, बराबर। अब ये नहीं दिया गया है, हटा देते हैं इसको, ठीक। यानी कि जो BD की लंबाई है वो किसके बराबर होगा, DC की। और पूरी लंबाई मतलब BC का कौन होगा, बोलो, आधा मतलब बटे 2। अब BC का आधा है तो इसमें कोई शक नहीं है, AB का भी तो आधा होगा, क्योंकि BC AB के, देखो BC AB के बराबर है। तो कह सकते हैं कि अगर BC का आधा है तो AB का भी आधा होगा, और अगर AB का आधा है तो CA यानी AC का भी। तो ये हमारा क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है, ठीक। अच्छा, अब ले लीजिए समकोण त्रिभुज। मैं लिखता हूं समकोण त्रिभुज। भले थोड़ा समय लग जाए लेकिन कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए। डाउट जब तक दूर नहीं होगा तब तक मजा नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा। देखो समकोण त्रिभुज ये ADB में दिख रहा समकोण त्रिभुज। क्या हम लोग इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। लगाइए। सबसे 90 अंश के सामने वाली सबसे बड़ी भुजा कर्ण कौन है, AB का वर्ग बराबर बची भुजाएं कौन, BD का वर्ग प्लस DA या AD का वर्ग, ठीक है ना, बराबर AB का स्क्वायर BD। अब BD की लंबाई रख लो, BD बराबर AB बटा 2 रखो। क्यों AB बटा 2? क्योंकि इधर AB है ना, तो AB से AB का मैचिंग हो जाए, इसलिए हम DB को या BD को लिखेंगे AB बटा 2। कैसे लिखा ये बात समझ में आ गया ना। चलो, तो BD को मैं लिखता हूं क्या, AB के बटा 2, और क्योंकि BD का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर होगा, ठीक है, प्लस क्या, AD का स्क्वायर। बोलो बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ये हो गया AB का स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर 4, और प्लस कितना, AD का स्क्वायर। बोलो बात समझ में आया, बोलो। दोनों पक्षों में 4 से सीधे गुणा कर दो। 4 से इधर गुणा करेंगे तो 4AB स्क्वायर, समझ में आया। इसमें 4 से गुणा, 4 से 4 खत्म, क्या होगा, AB स्क्वायर। इसमें 4 का गुणा होगा 4AD स्क्वायर। इस AB स्क्वायर को इधर ले आओ भाई, 4AB स्क्वायर प्लस AB इस पार आएगा माइनस AB स्क्वायर बराबर 4AD स्क्वायर, है ना। 4AB स्क्वायर में से 1 AB स्क्वायर घटा दो, 3AB स्क्वायर बराबर क्या, 4AD का स्क्वायर। समझ में आया। इसका मतलब एक भुजा के वर्ग का 3 गुना उसके शीर्षलंब के वर्ग के कई गुने के बराबर हो गया बच्चों, 4 गुने के बराबर हो गए। यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। अब क्या ये हार्ड हो सकता है? आंसर है बिल्कुल भी नहीं। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए और प्रश्नावली 6E के सभी प्रश्नों के समापन की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है। अगले वाले लेक्चर में हम मिलेंगे अगले वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तब तक के लिए दे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।